Good morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 4 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है that the study finds 6327 gangetic dolphins across 4 states. ओके तो 4 स्टेट्स में 6327 गैंजेटिक डॉल्फिन्स पाई गई हैं और ये 4 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम. इन स्टेट्स में गैंजेटिक डॉल्फिन्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, राइट? और टोटल नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स इज 6327. ओके एंड इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम देखें कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, राइट? सो गैंजेटिक डॉल्फिन्स बेसिकली इनका जो सबसे डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये कि ये ज़्यादा देर तक, सबसे पहला तो ये कि ये एंडेमिक टू इंडिया है. दूसरा, ये ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते, पानी के अंदर ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते. ये बीच बीच में पानी से बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है? तो ये कैनॉट स्टे इनसाइड वाटर फॉर लॉन्ग. तीसरा, इसको इंडिजिनियसली सुसु नाम से भी जाना जाता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस, राइट? और इसके अलावा अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, अगर हम गैंजेटिक डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो वी हैव नेशनल गैंजेटिक डॉल्फिन conservation effort, conservation plan 2021. Also we have a national dolphin research center in Patna University. National Dolphin Research Center in Patna University, and that is the only in Asia. ठीक है? It is also known as Tiger of Ganga. Gangetic dolphin is also known as Tiger of Ganga. IUCN status अगर देखें तो it is classified as endangered, okay, and it is listed under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Okay, so this is about the news. गैंजेटिक डॉल्फिन से जितने भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता था वो हमने देने की कोशिश की है, राइट? और ये न्यूज़ बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया लॉन्चेस मल्टी नेशन अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So the name of this alliance is
cities coalition for circulatory, C3, cities coalition for circularity, cities coalition for circularity। बेसिकली ये एक सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन है जिसमें नॉलेज शेयरिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा। किस लिए? तो सस्टेनेबल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। सिटीज के अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे सैनिटेशन, जैसे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। इस पर एक यूनिफाइड अप्रोच हो ताकि इन प्रॉब्लम्स को हम एक यूनिफाइड तरीके से डील कर पाएं, राइट। उसके लिए क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, सिटीज कोऑर्डिनेशन फॉर सर्कुलेटरी, जिसमें सिटी आपस में कोलैबोरेट करेंगे, नॉलेज शेयरिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा, ताकि सिटीज के जो अपने चैलेंजेस हैं, अर्बन प्लानिंग में जो चैलेंजेस हैं, उसको एक यूनिफाइड अप्रोच से डील किया जा सके, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यूज। और इससे क्या होगा? सो दिस अप्रोच इज, ये जो अप्रोच है ये बेसिकली 3R एंड ये बेसिकली 3R एंड 3P अप्रोच को जस्टिफाई करता है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। 3R एंड 3P अप्रोच ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है, क्योंकि जो अर्बन प्लानिंग करना है या अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करना है, राइट। कि जो सिटीज हो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, राइट। सो दिस 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज, recycle, and 3P is pro planet people। so ये जो अप्रोच है C3 अप्रोच, इट इज इन C3 अप्रोच इज in accordance with the 3R and 3P approach regarding environmental perspective, ठीक है। So let's see the next news. Next news is Supreme Court seeks measures against vulgarity online. So basically Supreme Court ने सरकार से ये कहा है कि जो ऑनलाइन कंटेंट में वल्गैरिटी है उसको स्टॉप करने के लिए सरकार को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, राइट। और वाई? बिकॉज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज गारंटीड टू द पीपल बाय आर्टिकल 19, वो भी बोलता है दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन comes along with certain reasonable restrictions, right? So it comes along with certain reasonable restrictions on grounds of morality, decency, right? Morality, decency, इन grounds पे reasonable restrictions सरकार लगा सकती है। तो जो vulgarity online देखने को मिलती है उसको कर्ब करना है सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हुए, ओके। Next is India's burden of rising obesity, the hefty cost to pay. So basically जो NFHS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसने
ये बताया है कि 1 in every 4 men or women is obese. So this is the intensity of obesity in India. इंडिया में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा डिजीज हो गया है, ठीक है। और NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 4 में से 1 मेन और वुमेन ओबीज हैं, है ना। और ये जो रेंज है, दैट रेंज expands from 8% to 50% across states in both men and women and in rural and urban areas, ठीक है। and obesity इसलिए प्रॉब्लम है because it leads to several other diseases. It leads to several other diseases, right? We have, though we have become a nation from calorie deficient to calorie efficient nation, yet हम कैलोरी डेफिशिएंट से अब रिसेंटली क्या हो गए हैं, कैलोरी एफिशिएंट नेशन हो गए हैं। येट ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, इसको हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, राइट। ये अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, ठीक है। तो ओबेसिटी का मेन कारण क्या है कि 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन cannot afford a healthy diet. %55 of India's population cannot afford a healthy diet. दूसरा कारण ये है, एक तो कारण ओबेसिटी का है कि 55% हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, दूसरा ये कारण है कि जो 50% ऑफ इंडियंस हैं वो रेकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। इंडियंस मोस्टली क्या हो रहा है कि जैसे एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिडेंट्री लाइफ ज्यादातर क्या है हमारा कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, राइट। और सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके, सो अब इसको डील करने के लिए बेसिकली इस आर्टिकल में एफर्ट्स को बताया गया है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। तो एफर्ट्स में यह है कि सबसे पहले तो हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, क्या कि ओबेसिटी इज अ डिजीज, ठीक है, and it contributes to several other diseases such as diabetes, hypertension, liver disorders. इन सब का रूट कॉज ओबेसिटी ही है। तो पब्लिक अवेयरनेस से लोगों में ये चीज फैलाने की जरूरत है दैट ओबेसिटी इज अ डिजीज, ठीक है। एंड उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। दूसरा, अर्बन प्लानिंग करने की जरूरत है, दैट मोर नंबर ऑफ पार्क्स, पब्लिक स्पेसेस, ओपन जिम्नास्टिक्स ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हों, राइट। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि जो अनहेल्दी और हाई फैट कंटेनिंग फूड है उस पर हम हेवियर टैक्स लगाएं, ठीक है, उसको हम डी प्रमोट करें। और जो हेल्दियर फूड आइटम्स हैं, वेजीज हैं, उनको हम क्या करें, उनको हम ज्यादा प्रमोट करें, उनको हम उसका वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी इंश्योर करें, ठीक है। उसके अलावा सरकार का एक था श्री अन्ना कैंपेन। श्री अन्ना कैंपेन was to promote consumption of millets, ठीक है, मिलेट कंजम्पशन
एंड फूड आइटम्स मेड आउट ऑफ मिलेट्स, जैसे लड्डूज मेड आउट ऑफ मिलेट्स, बिस्किट्स मेड आउट ऑफ मिलेट्स, राइट. सो दैट may be a healthier alternative. And again, national government promotes खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट कैंपेन्स. ठीक है, तो बेसिकली ये सरकार की तरफ से भी एफर्ट्स है लोगों में फिटनेस, लोगों में ओबेसिटी को कर्ब करने के लिए. ठीक है, सो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे द हिंदू के, वो हमने आज के डीएनएफ में कवर करने की कोशिश की है. कल फिर हम मिलते हैं कल के न्यूज़ के साथ. थैंक यू सो मच.